अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 9th और हमारा टॉपिक है कंडक्शन। द हैंडल ऑफ मेटल स्पून, एक मेटल का बना हुआ चम्मच है, उसका हैंडल है। हेल्ड, उसको आपने पकड़ा हुआ है। इन हॉट वाटर सून गेट्स फार, उसको अगर हॉट वाटर के अंदर हेल्ड करें मीन डुबोएं तो वो गेट्स सोन गेट्स वार्म, जल्दी वो वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बट इन केस ऑफ वुडन स्पून, लेकिन अगर एक चम्मच लकड़ी का बना हुआ है, द हैंडल डज नॉट गेट वार्म, तो उसका हैंडल वार्म नहीं होगा, मीन गर्म नहीं होगा। बोथ अ मटीरियल बिहेव डिफरेंटली, ये दोनों मटीरियल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहे हैं। रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट की मुंतकली के बारे में, मीन हीट की मुंतकली के मुतअल्लिक ये दोनों मटीरियल्स मुख्तलिफ बिहेवियर शो कर रहे हैं। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों मेटल या नॉन मेटल कंडक्ट करते हैं हीट को। कंडक्ट मीन पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या तरसील करते हैं। मेटल्स आर जनरली बेटर कंडक्टर, मेटल आमतौर पर बेहतरीन कंडक्टर होती हैं देन नॉन मेटल्स, बानिस्बत नॉन मेटल से। इन सॉलिड एटम्स, इन सॉलिड के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, सॉलिड के अंदर एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर क्लोजली पैक्ड किए हुए होते हैं, मीन एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब रखे हुए होते हैं। क्या? एटम या मॉलिक्यूल। एज शोन इन फिगर 9.2, जैसा कि फिगर 9.2 में उसने दिखाया है कि क्लोजली पैक्ड है एटम्स। दे कंटिन्यू टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये जारी रखते हैं टू वाइब्रेट करना अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी असल जगह के इर्द गिर्द। मीन पोजीशन, मीन होती है ओरिजिनल जगह, तो वाइब्रेशन हमेशा होती है उसके टू एंड फ्रो फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जो सॉलिड के एटम या मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते रहते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वन ऑफ इट्स एंड्स इज हीटेड, क्या वाक़ होगा जब इन मेटल्स का या के एक एंड को, एक सिरे को हीटेड किया जाए। द एटम आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट दैट एंड, वो एटम या मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होंगे एट दैट एंड, उस एंड पर, बिगेन टू वाइब्रेट मोर रेपिडली, तो वो शुरू कर देंगे वाइब्रेट करना मोर रेपिडली। मोर रेपिडली से मुराद बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेंगे। दे आल्सो कोलाइड विद देयर नेबरिंग एटम्स, और वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे अपने साथ वाले या अपने साथ वाले मौजूद एटम या मॉलिक्यूल के साथ। इन डूइंग सो दे पास सम ऑफ देयर एनर्जी, ऐसे करते हुए दे पास, ये पास करते हैं या गुजारते हैं सम ऑफ देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को, अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा, टू नेबरिंग एटम्स, अपने साथ वाले एटम्स तक, या अपने साथ वाले एटम्स को कुछ एनर्जी, अपनी कुछ एनर्जी पास कर देते हैं। और मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कुलियन, इस कुलियन के दौरान, विद देम विद द इंक्रीज इन देयर वाइब्रेशन, इनकी वाइब्रेशंस के साथ, इनकी बढ़ती हुई वाइब्रेशंस के साथ जो कुलियन हो रही होती है। दीज एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, ये एटम या मॉलिक्यूल्स इन टर्न पास ऑन अ पार्ट ऑफ द एनर्जी टू देयर नेबरिंग पार्टिकल्स, ये एटम या मॉलिक्यूल तो मज़ीद वो पास कर देते हैं एनर्जी को अपने नेबरिंग पार्टिकल्स की तरफ। मीन एक एटम ने अपने नेबरिंग को एनर्जी पास की, फिर वो जिसने एनर्जी रिसीव की वो भी पास कर देगा एनर्जी को नेबरिंग पार्टिकल्स की तरफ। इन दिस वे, इसी तरह सम हीट रीचेज द अदर पार्ट ऑफ द सॉलिड, इसी तरह से मीन एनर्जी जो ना
पास होती जाएगी अपने नेबरिंग से, फिर उसका नेबरिंग, फिर उसका नेबरिंग पार्टिकल्स की तरफ एनर्जी पास होती जाएगी। इस तरफ से ये जो हीट है या एनर्जी है वो रीच कर जाएगी, पहुंच जाएगी अदर पार्ट ऑफ द सॉलिड, उस सॉलिड के दूसरे हिस्से तक। दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, लेकिन ये जो हीट का या एनर्जी का मुंतकिल होना है या पास होना है, ये एक आहिस्ता का अमल है, आहिस्ता से होने वाला अमल है। एंड वेरी स्मॉल ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस, और बहुत थोड़ी मकदार में हीट जो है ट्रांसफ़र होती है फ्राम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन सॉलिड। फ्राम यानी कि गर्म पार्ट से, गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ सॉलिड के। हाउ डज देन हीट फ्लो फ्राम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल्स सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। नेक्स्ट पैरे में उसने एक क्वेश्चन किया फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, वो ये कहता है कि कैसे हीट फ्लो करती है हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ मेटल्स के अंदर तेज़ी के साथ बनिस्बत नॉन मेटल से। वो ये कहता है मेटल्स के अंदर या मेटल्स के हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ हीट तेज़ी के साथ फ्लो करती है बनिस्बत नॉन मेटल के। और ये कैसे होता है, हाउ डज, कैसे ये होता है। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एज शोन इन फिगर 9.3। मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हुए होते हैं, मेटल्स के पास मौजूद होते हैं, जैसा उसने कहा, हमने फिगर 9.3 के अंदर दिखाया है। ये फिगर 9.3 है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये जो एटम्स हैं रेड, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिन पे एरो भी लगे हुए हैं, मीन उन इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो फ्री है। सो metals have free electrons as shown in figure 9.3. These free electrons move with very high velocity. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करते हैं विद वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा हाई मीन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। विद इन द मेटल ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर, मीन मेटल के ऑब्जेक्ट या मेटल्स के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी की वेलोसिटी के साथ मूव करते रहते हैं। दे कैरी एनर्जी एट अ वेरी फास्ट रेट। ये दे कैरी मीन ये ले जाते हैं एनर्जी को एट अ वेरी फास्ट रेट, एक बहुत बड़ी तेज़ी के स्पीड के साथ, फ्राम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स मीन गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ, ऑफ द ऑब्जेक्ट के। एज दे मूव, जैसे ये मूव करते हैं उसी तरह से एनर्जी भी साथ ले जाते हैं। दस इसलिए या हीट रीच द कोल्ड पार्ट ऑफ द मेटल, जो हीट होती है ना वो पहुंच जाती है उस ठंडे हिस्से की जानब तक, उस मेटल के ठंडे हिस्से की जानब तक, फ्राम इट्स हॉट पार्ट मच मोर क्विकली देन नॉन मेटल्स। फ्राम इट्स हॉट पार्ट गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की जानब मुंतकिल हो जाती है, और मच मोर क्विकली बहुत तेज़ी के साथ होती है। मच मीन बहुत ज़्यादा, मोर मीन बहुत जल्द, देन नॉन मेटल्स की निस्बत। मीन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कैरी करते हैं एट अ हाई वेलोसिटी के साथ, एट हाई वेलोसिटी के ऊपर। तो इसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, फ्री मूवमेंट की वजह से जो हीट होती है वो हॉट बॉडी से हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ तो आसानी के साथ मूव कर जाती है, बहुत तेज़ी के साथ मूव कर जाती है। और यही प्रोसेस नॉन मेटल्स के अंदर तो स्लोली होता है बनिस्बत मेटल्स के। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड्स from hot to cold parts of a body is called conduction of heat. The mode mean ज़रिया या वो रास्ता कि हीट की मुंतकली का वो रास्ता कि
एटम्स की वाइब्रेटिंग से हो रहा हो या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा हो किसी सॉलिड के अंदर हीट की ट्रांसफ़र वाइब्रेटिंग एटम्स की वजह से हो रही हो या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो हीट की ट्रांसफ़र हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट्स की तरफ हो तो हम इस हीट के ट्रांसफ़र को कंडक्शन कहते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड मीन रास्ता ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट की मुंतकली का बाय वाइब्रेटिंग एटम के ज़रिए एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के ज़रिए या इन सॉलिड्स के अंदर फ्राम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स, गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की जानब ऑफ अ बॉडी के इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो हम इसे हीट की कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन का मतलब होता है तरसील। ये तरसील जो होती है ना, तरसील का मतलब होता है कि मुंतकली एक जगह से दूसरी जगह। तो ये तरसील जो है ना दो तरीक़ों से हो रही है सॉलिड्स के अंदर। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, दूसरी वाइब्रेटिंग एटम्स की वजह से होती है। वाइब्रेटिंग एटम्स के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है, इसका फिनोमेना आपने ऊपर पढ़ा है कि तो इन दो तरीक़ों से यानी कि हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट्स की तरफ, तो हम ऐसे तरीक़ों को कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तमाम धातें जो है ना हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं, मीन हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लेती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा लेती हैं। इसकी मिसाल आप आयरन भी ले सकते हैं, आयरन के राड ले सकते हैं या मेटल स्पून ले सकते हैं। जैसे आयरन के राड को आप एक हिस्से से गर्म करते हैं तो उसका दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आयरन एक मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी या हीट को कैरी करते हैं उस हीटेड पार्ट से उस कोल्ड पार्ट्स की तरफ, जिसकी वजह से दोनों पार्ट्स उस आयरन के राड के गर्म हो जाते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट ईजिली, वो मादा जिसके अंदर हीट कंडक्ट आसानी के तौर पर नहीं होती, आर कॉल्ड उनको कहा जाता है बैड कंडक्टर, बुरे कंडक्टर या अच्छे कंडक्टर ना, और या इंसुलेटर, उनको इंसुलेटर भी कहा जाता है। मीन ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर हीट कंडक्ट नहीं होती, हम उनको इंसुलेटर कह सकते हैं या बैड कंडक्टर भी कह सकते हैं। आप इंसुलेटर की मिसाल एक वुड को ले सकते हैं, मीन लकड़ी को ले सकते हैं। उसने लिखा हुआ है वुड, कार्क, कॉटन, वूल, गिलास मीन शीशा, रबर etc। और बेड कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तमाम चीज़ें जो है ना बेड कंडक्टर हैं या इंसुलेटर है, मीन इनके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती।